बच्चों आज समझते हैं बैक बॉन्डिंग के बारे में। हेलाइट्स ऑफ बोरॉन की जब हम बात करते हैं तो उसके एस्टिक कैरेक्टर को समझने के लिए बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट बहुत जरूरी है। प्लस डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के लिए जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप पढ़ोगे तो उसको समझने के लिए भी बैक बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो दोनों के लिए कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैक बॉन्डिंग समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि आखिर BF3 का फॉर्मेशन कैसे होगा। फॉर्मेशन ऑफ BF3 सबसे पहले बात करते हैं बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन क्या होता है? Z बराबर 5, Z मतलब एटॉमिक नंबर। ये बच्चा हो जाएगा 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p1। हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 2p1। अब यहां देख रहे हैं कि बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है 3 फ्लोरीन के साथ। देयर मस्ट बी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। यहां देखिए अनपेड है तो क्या होगा? एक्साइटेड होगा इलेक्ट्रॉन। एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां चला जाएगा। ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट। ये हो जाएगा 1s2। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन एक ही बचेगा, एक यहां चला गया। क्या हो गया? ये एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया। अब बच्चों क्या होगा? एक S और 2p मिक्स कर जाएंगे और ये बन जाएगा हमारा क्या? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे सामने बन जाएंगे जो बनाएंगे 3 सिग्मा बॉन्ड 3 फ्लोरीन के साथ। अगर हम फ्लोरीन के बारे में बात करें बच्चों, अगर हम बात करें फ्लोरीन के बारे में तो फ्लोरीन क्या होता है? 1s2 2s2 2p5। जेड होता है एटॉमिक नंबर F का 9 होता है। 1 2 3 4 5 2 4 5 9। अब एक फ्लोरीन यहां से बनाएगा, एक फ्लोरीन यहां से बनाएगा, एक फ्लोरीन यहां से बनाएगा। क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा और BF3 बन जाएगा। और BF3 बनने के बाद एक देखो एम्प्टी ऑर्बिटल भी खाली है। किसमें? P में खाली है। ठीक, तो फिर प्यारे बच्चों अगर हम बात करें यहां पर तो क्या होगा? यहां बात करें F, यहां बात करें F, यहां बात करें F। अब एक यहां वैकेंट ऑर्बिटल हमारे पास है, बोरोन के पास है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। देख रहे हो आप? लोन पेयर है। ये तो ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्मेशन ने भाग ले लिया। लोन पेयर ऑलरेडी है। अब ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ये इसको क्या कर देगा? डोनेट कर देगा बोरोन को कि बाबू दे देते हैं तुमको हम। और ये जो देख रहे हो ना, ये क्या आ रहा है? इसी को हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। मतलब ये जो लोन पेयर है इस बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हुआ। मतलब क्या बन जाएगा? पाई। जो सीमा तो बन चुका है, यहां क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। ट्रांसफर हो रहा है ना? यहां क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। यहां से भी ले सकता था, यहां से भी ले सकता था। और ऐसा करके बोरॉन क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। तो मैंने इसको लिखा है बच्चों, आप देखो ध्यान से पूरे को। 3 sp2 hybrid orbitals of boron from 3 sigma bonds with 3 fluorine atom। देखो 1 2 3। Lone pair of fluorine is donated to empty 2p orbital of boron. This is called p-pi back bonding। p-pi back bonding। ये भी p का है, ये भी p का है और इसको क्या कहेंगे? p-pi back bonding। बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन ये है कि एक एटम जो है ना, एक एटम जो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, इट शुड बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में होना चाहिए। बोरॉन सेकेंड पीरियड का नंबर है मेंबर? यस है। और दूसरा कंडीशन ये है कि एक के पास एम्प्टी होना चाहिए ऑर्बिटल, दूसरे के पास फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी तो वो लोन पे डोनेट करेगा। तो बच्चों यहां पर देखो मैंने लिखा है कंडीशंस क्या है? वन ऑफ द बॉन्डेड एटम शुड बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, होना ही चाहिए कंडीशन, याद रखना है।
और one atom, not atoms, one atom must have vacant, one atom must have vacant orbital and the other one must have filled orbitals on its own. ओके, हो गई कहानी खत्म यहाँ की। तो अब समझ में आ गया कि दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से बोरॉन अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। ठीक, अच्छा, तो ये तो बात क्लियर होगी बच्चों। अच्छा, अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन। अब ये देखो, ये हैलाइड्स ऑफ बोरॉन है। अब जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे, देखो बोरॉन और फ्लोरीन 2p2p का था, बैक बॉन्डिंग हुई। अब ये 2p, ये 3p, तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, साइज बढ़ता जाएगा। जब साइज बढ़ेगा तो जो इफेक्टिव जो बैक बॉन्डिंग है, जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग है, वो कम होता चला जाएगा। तो जब हम मूव करेंगे बोरॉन से आयोडीन की तरफ, तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, समझ रहे हो, एक्सटेंट ओवरलैपिंग, देखो यहां पे देखो जरा। अब ब्रोमीन, ये क्लोरीन और बड़ा हुआ, ब्रोमीन और बड़ा, आयोडीन और बड़ा होगा, तो ये ओवरलैपिंग क्या होती जाएगी, कमजोर होती चली जाएगी। और जितनी कम ओवरलैपिंग, उतना बॉन्ड कमजोर होता चला जाएगा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है ना, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, क्योंकि साइज बढ़ रहा है किसका, फ्लोरीन टू आयोडीन। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब इसका मतलब है कि BF3 में देखो, अब यहां तो लेविस एसिड क्या होता था, लोन पेयर को लेने वाला, दूसरे से लेने वाला, ये तो फ्लोरीन से ले रहा है, मतलब ये अपनी भूख शांत कर ले रहा है, मतलब ये सबसे कमजोर लेविस एसिड होगा। मतलब यहां सबसे कमजोर, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ये, क्योंकि इसमें से ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जो होगा वो बहुत कमजोर होगा। साइज सोचो 2p है, सोचो। अब आयोडीन छोटा, बोरोन, आयोडीन इतना बड़ा, तो एक्सटेंट ओवरलैपिंग क्या होता है, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बच्चों क्लियर। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, तो एक्सटेंट ओवरलैपिंग डिक्रीजेस। अब यहां क्या हो जाएगा, तो जो एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सबसे कमजोर एसिड कौन होगा, ये, क्योंकि ये तो फ्लोरीन से ले रहा है, भूख शांत कर ले रहा है, इंक्रीज कर जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा व्हेन यू मूव फ्रॉम BF3 टू BF3। बात समझ आ रही है। क्योंकि साइज बढ़ रहा है फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाने पर, तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज कर रही है। बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बैक बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अब जो क्वेश्चन है, ट्राइसिलाइलामीन और ट्राइमिथाइलामीन, अगर ध्यान से देखें तो ये प्लेनर होता है, ये नॉन प्लेनर होता है, ऐसा क्यों, इट्स प्लेनर, दिस इज नॉन प्लेनर, ऐसा क्यों भाई। तो बच्चों इसका भी रीजन हम देख लेते हैं। SiS3, ठीक, SiS3 देखो लोन पेयर है, सेकंड ग्रेड का मेंबर है, यस सर। और सिलिकॉन के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है, यस। अब बच्चों क्या होगा, यहां से हो जाएगा बैक बॉन्डिंग, क्या हो जाएगा शैलेश, यहां से हो जाएगा बैक बॉन्डिंग, ये लोन पेयर इसको दे देगा। यहां क्या हो जाएगा, बैक, कौन सा बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, p पाई d पाई, इसमें d में और इसमें p, तो ये होता है p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। क्या होता है, इसको बोलते हैं p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, p पाई d पाई, क्या बोलते हैं बच्चों, p पाई d पाई, बिकॉज ऑफ p पाई d पाई। अब यहां आ जाएगा बैक बॉन्डिंग हुई, कौन सी हुई, p पाई d पाई। देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आ रहा है ड्यू टू p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग वी गेट। अब देखो, अभी लोन पेयर तो पाई बॉन्ड बना लिया, हाइब्रिडेशन में पाई बॉन्ड तो कंट्रीब्यूट करता नहीं है, तो 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2, तो वी गेट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडेशन मतलब क्या हुआ, प्लेनर हो गया, क्या हो जाएगा, प्लेनर। तो चूंकि ये लोन पेयर बिजी हो गया पाई बॉन्ड बनाने में, तो जो sp3 दिख रहा था हाइब्रिडेशन, वो कहां कन्वर्ट हो गया, sp2 में। ड्यू टू dy बॉन्डिंग वी गेट sp2 हाइब्रिडेशन। ड्यू टू दिस
we get planar structure. Planar structure of planar structure of an SiS3. समझ आ गई बात? तो ट्राइसिलैलामीन क्यों हो गया? क्योंकि लून पेयर बिजी हो गया, बैक बॉन्डिंग के चलते बिजी कर लिया पाई बॉन्ड बनाने में। बस जो 1 2 3 वो जो sp3 दिख रहा था वो sp2 में कन्वर्ट हो गया, और sp2 के चलते क्या हो गया? ये हो गया प्लेनर। ठीक, अब बात करते हैं किसके बारे में जरा? N CH3 CH3। अब यहां देखो, कोई कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। अब यहां कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू absence of back bonding, we get sp3 hybridization. Geometry here, geometry is tetrahedral. Geometry क्या है बच्चों? टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल, and shape is pyramidal, अब क्लियर सी बात है, कोई बैक बॉन्डिंग तो है नहीं, तो इट इज क्लियर that NCH3 is non-planar। और ये बच्चों क्या है? NSiS3 ट्राइसिलैलामीन, ये प्लेनर क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, sp2 से sp2 हाइब्रिडेशन में कन्वर्ट हो गया। और ये जो है आपका ट्राइमिथाइलेमीन जो है बच्चों, ट्राइमिथाइलेमीन जो है बैक बॉन्डिंग नहीं होने के चलते इसका हाइब्रिडेशन sp3 रहा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप इज पिरामिडल, और इट इज नॉन प्लेनर। क्या बच्चों? ये नॉन प्लेनर है। क्या है ये? नॉन प्लेनर है। क्या है? इट इज नॉन प्लेनर। आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी। 100% क्लियर। थैंक यू सो मच।